कल्पना कीजिए एक ऐसे लोक की जहां पहुंचकर समय स्वयं थम जाता है, जहां न सूर्य का उदय होता है न चंद्रमा का अस्त, क्योंकि वहां का कण कण स्वयं नारायण के अंगों की नीलमणि आभा से प्रकाशित है। अंधकार वहां भय नहीं बल्कि अगाध शांति है। वो गहरा नीला रंग जिसमें क्षीर सागर की लहरें अनंत काल से शेषनाग की शैया को सहला रही हैं। 7 दिव्य द्वारों के पार जहां जय और विजय की गर्जना गूंजती है, वहां स्वर्ण के महल और मणियों के सरोवर आपका स्वागत करते हैं। यहाँ के कल्प वृक्ष आपकी इच्छाओं को नहीं, आपकी आत्मा को तृप्त करते हैं और कामधेनु के अमृत से दिव्य नदियां बहती हैं। यह कोई साधारण स्वर्ग नहीं है, यह अविनाशी वैकुंठ है। एक ऐसा दिव्य साम्राज्य जहाँ माया की पहुंच नहीं, जहाँ गरुड़ के पंखों से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं और जहाँ साक्षात चतुर्भुज नारायण अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ ब्रह्मांड के हृदय की धड़कन बनकर विराजमान हैं। क्या आप तैयार हैं इस नश्वर संसार को पीछे छोड़ भक्ति के उस मार्ग पर चलने के लिए जो आपको सीधे ईश्वर के सबसे रहस्यमयी और वैभवशाली धाम की ओर ले जाता है? चलिए प्रवेश करते हैं माया से परे नारायण के स्वरूप में। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में भगवान है में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बोलिए हर हर महादेव। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कोई कुंठा ना हो। कुंठा का अर्थ है मानसिक विकार, दुख, आलस्य या संकोच। वैकुंठ वह परम धाम है जहाँ चेतना अपने शुद्धतम रूप में विद्यमान रहती है। शाश्वतता और काल शून्यता। भौतिक जगत में हम समय टाइम के अधीन हैं। यहाँ हर वस्तु का जन्म होता है और अंततः विनाश होता है, किंतु वैकुंठ अविनाशी है। पुराणों के अनुसार जब प्रलय काल में समस्त ब्रह्मांड का संहार हो जाता है तब भी वैकुंठ अप्रभावित रहता है। यहाँ काल का अस्तित्व एक शासक के रूप में नहीं बल्कि केवल भगवान की लीला के पूरक के रूप में होता है। यहाँ न सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा का, क्योंकि यह लोक स्वयं भगवान के अंग प्रकाश ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। वैकुंठ का आध्यात्मिक स्वरूप। वैकुंठ केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना है। इसे त्रिपाद विभूति कहा जाता है जो समस्त सृष्टि का 3/4 हिस्सा है। यहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो केवल इच्छा मात्र से फल प्रदान करते हैं। यहाँ की नदियाँ अमृत के समान शीतल और निर्मल हैं। वैकुंठ के निवासी सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद के शरीरों से युक्त होते हैं जिन्हें न रोग सताता है और न ही मृत्यु का भय। 2. क्षीर सागर और शेषशय्या। सृष्टि के पालनहार का विश्राम स्थल। क्षीर सागर, दुग्ध का महासागर, वो स्थान है जहाँ ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा और शांति केंद्रित है। ये वो स्थान है जहाँ भक्त अपनी प्रार्थनाएं भेजते हैं और जहाँ से भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन करते हैं। अनंत समुद्र और शेषनाग, अनंत शेष। क्षीर सागर के मध्य में भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान हैं। शेष का अर्थ है वो जो प्रलय के बाद भी शेष रह जाए। हजारों फनों वाले सरप्राज शेषनाग स्वयं भगवान के ही विस्तार हैं जो उन्हें शैया, बिस्तर और छतरी के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। यह दृश्य स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। भयंकर सर्प पर भी शांति से लेटे रहना यह दर्शाता है कि भगवान समस्त भयों और काल से ऊपर हैं। महालक्ष्मी और नारायण का दिव्य मिलन। भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। यह केवल एक दृश्य नहीं बल्कि शक्ति और शक्तिमान का मिलन है। नारायण यदि ज्ञान और नियम है तो लक्ष्मी कृपा और संपदा है। जब भक्त नारायण की ओर देखता है तो उसे माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उनका ये स्वरूप लक्ष्मी नारायण कहलाता है जो सृष्टि के पालन और पोषण का आधार है। योग, निद्रा और सृजन। शेष शैया पर लेटे भगवान अक्सर योग निद्रा में होते हैं। यह सामान्य नींद नहीं बल्कि एक उच्च स्तरीय ध्यान है। इसी अवस्था में वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवों के कल्याण का चिंतन करते हैं। उनकी नाभि से निकलने वाला कमल ब्रह्मा जी के प्राकट्य का केंद्र है, जिससे यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण सृष्टि विष्णु के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुई है। अविनाशी वैकुंठ और क्षीर सागर का चिंतन मनुष्य को संसार की नश्वरता से मुक्त कर ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम भक्ति की ओर ले जाता है। ये वो परम सत्य है जहाँ पहुंचकर आत्मा पुनः लौटकर इस कष्टकारी संसार में नहीं आती। वैकुंठ केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अभेद्य आध्यात्मिक दुर्ग है। यहाँ प्रवेश पाने के लिए केवल भौतिक दूरी तय करना पर्याप्त नहीं है बल्कि चेतना के 7 स्तरों को पार करना होता है। जय और विजय। निष्काम सेवा के प्रतीक। वैकुंठ के मुख्य द्वारपाल जय और विजय हैं। वे भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और उनके हाथों में भी शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं। वे केवल द्वारपाल नहीं बल्कि भगवान के नित्य पार्षद हैं। उनका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि वैकुंठ में केवल वही आत्मा प्रवेश करे जो राग, द्वेष और अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हो। सनकादि ऋषियों का शाप और 3 जन्मों की लीला। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जब भगवान के दर्शन हेतु वैकुंठ पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर रोक दिया। क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें वैकुंठ छोड़कर असुर योनि में जन्म लेना होगा।
जब भगवान विष्णु स्वयं वहां आए तो जय विजय ने क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें विकल्प दिया, या तो वे 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर मृत्युलोक में रहें या 3 जन्मों तक उनके शत्रु बनकर। जय विजय ने शत्रुता का मार्ग चुना ताकि वे जल्द से जल्द भगवान के हाथों वध पाकर पुनः वैकुंठ लौट सकें। प्रथम जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, वराह और नरसिंह अवतार द्वारा उद्धार। द्वितीय जन्म रावण और कुंभकर्ण, राम अवतार द्वारा उद्धार। तृतीय जन्म शिशुपाल और दंतवक्र, कृष्ण अवतार द्वारा उद्धार। वैकुंठ के 7 द्वारों का आध्यात्मिक महत्व। वैकुंठ के 7 द्वार मनुष्य की चेतना की 7 परतों या 7 चक्रों के प्रतीक माने जाते हैं। 1. प्रथम द्वार विषयों से वैराग्य। 2. द्वितीय द्वार इंद्रियों पर नियंत्रण, दम। 3. तृतीय द्वार मन की शांति, शम। 4. चतुर्थ द्वार तितिक्षा, सहनशीलता। 5. पंचम द्वार श्रद्धा और विश्वास। 6. षष्ठ द्वार समाधान, चित्त की एकाग्रता। 7. सप्तम द्वार मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा। जब साधक इन 7 चरणों को पार कर लेता है तभी वह वैकुंठ के गर्भगृह में नारायण के दर्शन कर पाता है। 2. सालोक्य मुक्ति, वैकुंठ की आत्माओं का स्वरूप और ईश्वर से संबंध। वैष्णव दर्शन में मुक्ति का अर्थ केवल अस्तित्व का समाप्त होना नहीं, बल्कि भगवान के साथ एक दिव्य संबंध में बंधना है। इसमें सालोक्य मुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्माओं का स्वरूप दिव्य काया। वैकुंठ में आत्माएं भौतिक पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के शरीर में नहीं रहती। उनका स्वरूप सच्चिदानंद, सत्य, ज्ञान और आनंद का होता है। रूप, सालोक्य मुक्ति प्राप्त आत्माएं भगवान विष्णु के समान ही नीलम जैसी आभा वाली और वैभवशाली होती हैं। वहां न जन्म है, न व्याधि है और न ही बुढ़ापा। आत्माएं सदैव युवा और उल्लासपूर्ण रहती हैं। चेतना, उनकी चेतना पूरी तरह से कृष्ण या विष्णु केंद्रित होती है। वे जो कुछ भी देखते, सुनते या अनुभव करते हैं वह केवल भगवान की सेवा के लिए होता है। ईश्वर के साथ संबंध, प्रीति और सेवा। वैकुंठ में आत्माओं और ईश्वर के बीच का संबंध प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ 5 प्रकार के मुख्य भाव होते हैं। 1. शांत भाव, भगवान की महिमा का मौन अनुभव। 2. दास्य भाव, भगवान को अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा करना, जैसे हनुमान जी। 3. सख्य भाव, भगवान को अपना सखा या मित्र मानना। 4. वात्सल्य भाव, भगवान को पुत्र रूप में प्रेम करना। 5. माधुर्य भाव, भगवान को अपना प्रियतम या पति मानना। वैकुंठ में सालोक्य मुक्ति प्राप्त जीव नित्य मुक्त कहलाते हैं। वे निरंतर और नमो नारायणाय का कीर्तन करते हैं और भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। वहाँ का हर शब्द संगीत है और हर कदम नृत्य है। कल्प वृक्ष और कामधेनु, वैकुंठ के दिव्य उपवन। वैकुंठ के उपवन केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के साकार रूप हैं। यहाँ के वन निश्रेयस कहलाते हैं, जिनका अर्थ है परम कल्याणकारी। कल्प वृक्ष, इच्छाओं का पूर्णत्व। वैकुंठ के वनों में स्थित वृक्ष साधारण काष्ठ के नहीं, बल्कि चिन्मय तत्व के बने हैं। इन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है क्योंकि ये संकल्प मात्र से फल प्रदान करते हैं। इन वृक्षों की शाखाएं स्वर्ण के समान दीप्तिमान हैं और इनके पत्ते पन्नों, मणियों की तरह हरे और शीतल हैं। इन पर लगे पुष्पों की सुगंध समस्त ब्रह्मांड को सुवासित करने की क्षमता रखती है। आध्यात्मिक महत्ता, भौतिक जगत में वृक्ष केवल वही फल देता है जो उसका स्वभाव है, जैसे आम का पेड़ केवल आम देगा, किंतु वैकुंठ का कल्प वृक्ष भक्त की इच्छा के अनुसार आध्यात्मिक रस, वस्त्र, आभूषण या ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ इच्छा का अर्थ स्वार्थ नहीं, बल्कि भगवान की सेवा के लिए आवश्यक वस्तु है। दिव्य औषधियाँ, वैकुंठ के उपवनों में ऐसी औषधियाँ और वनस्पतियाँ हैं जो जन्म मृत्यु के रोग को समूल नष्ट कर देती हैं। यहाँ की वायु स्वयं में एक औषधि है जो आत्मा को परम शांति और दिव्यता प्रदान करती है। कामधेनु, आनंद की अधिष्ठात्री। वैकुंठ के मैदानों और वनों में कामधेनु गायें विचरण करती हैं। ये गायें साधारण पशु नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी का अंश मानी जाती हैं। कामधेनु का वर्ण चंद्रमा के समान श्वेत है। इनके दूध से वैकुंठ की नदियाँ क्षीर सागर का विस्तार निर्मित होती हैं। गुण, ये गायें निरंतर अमृत का स्राव करती हैं। वैकुंठ के निवासी इन गायों की सेवा को भगवान की सेवा का ही एक अंग मानते हैं। जहाँ कामधेनु का निवास होता है, वहाँ दरिद्रता, शोक और व्याधि का प्रवेश असंभव है। नित्य पार्षद, भगवान के अनन्य सहचर। वैकुंठ में भगवान अकेले नहीं रहते, बल्कि अपने नित्य पार्षदों के साथ विविध लीलाएं करते हैं। ये पार्षद वे महान आत्माएं हैं जो कभी माया के बंधन में नहीं फंसी। गरुड़ देव, वेग और सेवा के प्रतीक।
भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं बल्कि वेदों के साक्षात स्वरूप हैं। उन्हें वेदात्मा कहा जाता है। वैकुंठ में उपस्थिति। गरुड़ जी वैकुंठ के रक्षक और भगवान के प्रिय सेवक हैं। वे सदैव भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा में तत्पर रहते हैं। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से सामवेद की ऋचाएं गुंजायमान होती हैं। भक्ति का आदर्श। गरुड़ जी का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति और वेग का सदुपयोग केवल भगवान के कार्य के लिए होना चाहिए। वैकुंठ में वे भगवान के छत्र और आसन के रूप में भी सेवा करते हैं। देवर्षि नारद। नारद मुनि वैकुंठ के उन गिने चुने पार्षदों में से हैं जो तीनों लोकों में अबाध विचरण कर सकते हैं। हाथ में महती वीणा लिए और मुख से नारायण नारायण का जाप करते नारद जी वैकुंठ की शोभा बढ़ाते हैं। वे भगवान के मन के प्रतिनिधि माने जाते हैं। कार्य। वैकुंठ में नारद जी भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। वे भक्तों और भगवान के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। उनकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि वैकुंठ में संगीत और कीर्तन ही जीवन का आधार है। वैकुंठ की जीवन शैली। एक आध्यात्मिक झांकी। वैकुंठ का वातावरण सत्व गुण से भी ऊपर विशुद्ध सत्व पर आधारित है। वहाँ की पक्षियों की चहचहाहट भी वेदों का गान है। भौरों की गुंजन भगवान के चरणों की स्तुति है। वहाँ किसी भौतिक दीपक या बिजली की आवश्यकता नहीं है। भगवान के श्री विग्रह की आभा ही वहाँ का शाश्वत प्रकाश है। वैकुंठ में काल समय का प्रभाव नहीं है। वहाँ न कोई वस्तु पुरानी होती है और न ही किसी का क्षय होता है। वहाँ केवल वर्तमान है जो सदैव आनंदमय रहता है। वैकुंठ की बनावट। मणियों, स्वर्ण और दिव्य रत्नों का लोक। वैकुंठ का स्थापत्य किसी मानवीय शिल्पी की कल्पना नहीं बल्कि स्वयं भगवान की संकल्प शक्ति का परिणाम है। यहाँ की बनावट को चिन्मय कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो जो जड़ नहीं बल्कि पूर्णतः चेतन है। दिव्य महलों की संरचना। वैकुंठ के महल पृथ्वी के महलों की तरह ईंट पत्थरों से नहीं बने हैं। इनका आधार वैदूर्य मणि, मरकत मणि और पारिजात रत्नों से निर्मित है। स्वर्णमयी दीवारें। यहाँ की दीवारें प्रज्वलित सुवर्ण, तपाए हुए सोने की तरह चमकती हैं, किंतु उनमें ताप नहीं बल्कि शीतलता होती है। इन दीवारों पर दिव्य चित्रकारी स्वयं प्रकट होती रहती है। मणियों के स्तंभ। महलों के स्तंभ विशाल नीलमणि और पुखरात से बने हैं। इन स्तंभों में भगवान की लीलाओं के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं जो जीव को सदैव भक्ति में लीन रखते हैं। रत्न जड़ित झरोखे। यहाँ के झरोखे और गवाक्ष मोतियों की मालाओं से सुसज्जित हैं। इन झरोखों से निरंतर दिव्य सुगंधित वायु प्रवाहित होती रहती है। दिव्य सरोवर और नदियाँ। वैकुंठ में स्थित सरोवर अमृत के समान जल से भरे हुए हैं। सरोवर की शोभा। इन सरोवरों में 5 रंगों के कमल, पंचवर्ण पद्म खिलते हैं। इन कमलों की पंखुड़ियों से निरंतर मकरंद, शहद टपकता रहता है। स्वर्ण के घाट। सरोवरों के घाट मूंगों और वैदूर्य मणियों से निर्मित हैं। जल इतना स्वच्छ है कि उसकी गहराई में स्थित रत्नों की चमक सतह पर दिखाई देती है। दिव्य पक्षी। सरोवरों के तट पर हंस, सारस और चकवा चकवी जैसे पक्षी कलरव करते हैं और उनकी ध्वनि वेदों की ऋचाओं जैसी सुनाई देती है। माया से परे। वैकुंठ और भौतिक जगत। मृत्यु लोक का सूक्ष्म अंतर। वैकुंठ और हमारे दृश्य जगत के बीच का अंतर केवल दूरी का नहीं बल्कि गुण और तत्व का है। जहाँ ये संसार त्रिगुणात्मक सत्व रज तम है, वहीं वैकुंठ निर्गुण या विशुद्ध सत्व है। काल समय का अंतर। मृत्युलोक। यहाँ काल एक शिकारी की तरह है। यहाँ समय हर वस्तु को पुराना करता है, नष्ट करता है और अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। यहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान का बंधन है। वैकुंठ। यहाँ काल का प्रभाव शून्य है। यहाँ अविनाशी अवस्था है। न कोई जन्म लेता है, न कोई बूढ़ा होता है और न ही किसी का विनाश होता है। यहाँ केवल शाश्वत वर्तमान का आनंद है। आनंद बनाम सुख। मृत्युलोक। यहाँ सुख क्षणभंगुर है और हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है। यहाँ का सुख इंद्रियों के भोग पर निर्भर है। वैकुंठ। यहाँ सुख नहीं बल्कि परमानंद है। यह आनंद किसी वस्तु से नहीं बल्कि भगवान की सेवा से प्राप्त होता है। यह आनंद प्रति क्षण बढ़ता रहता है। नित्य नूतन। माया का बंधन। मृत्युलोक। यह संसार माया के आवरण से ढका है। यहाँ जीव स्वयं को शरीर समझता है और मैं और मेरा के जाल में फंसा रहता है। वैकुंठ। यह योग माया का क्षेत्र है। यहाँ की माया जीव को बांधती नहीं बल्कि उसे भगवान की लीला का अनुभव कराने में सहायता करती है। यहाँ प्रत्येक जीव अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है। वैकुंठ की भौमिक और आध्यात्मिक अवस्थिति। वैकुंठ को परम व्योम कहा जाता है। ये भौतिक ब्रह्मांड के आवरणों को पार करने के बाद विरजा नदी के उस पार स्थित है। विरजा नदी वो सीमा रेखा है जो माया और दिव्यता को अलग करती है। जो आत्मा इस नदी को पार कर लेती है वो सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती है। वैकुंठ की बनावट और उसकी दिव्यता का ये वर्णन हमें यह बोध कराता है कि हमारा वास्तविक घर इस नश्वर जगत में नहीं बल्कि उस अविनाशी धाम में है, जहाँ रत्न, मणि और स्वर्ण केवल शोभा के लिए हैं
किंतु मुख्य तत्व केवल नारायण की प्रीति है। नारायण का स्वरूप वैकुंठ के अधिपति का दिव्य विग्रह। वैकुंठ के केंद्र में स्थित आनंद चिन्मय रस के सागर में भगवान नारायण विराजमान हैं। उनका स्वरूप भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं, बल्कि विशुद्ध ज्ञान और आनंद का घन रूप है। चतुर्भुज स्वरूप की दिव्यता। भगवान नारायण चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले हैं। ये 4 भुजाएं दिशाओं की व्यापकता और भगवान की सर्वशक्तिमानता का प्रतीक हैं। उनका वर्ण नील मेघ, नीले बादल के समान है, जो उनकी अनंत गहराई और शीतलता को दर्शाता है। दिव्य आयुधों का रहस्य। भगवान की चारों भुजाओं में स्थित आयुध केवल शस्त्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक हैं। 1 पांचजन्य शंख, ये आकाश तत्व और शब्द का प्रतीक है। इसकी ध्वनि अज्ञान के अंधकार को मिटाती है और भक्त के हृदय में विजय का शंखनाद करती है। 2 सुदर्शन चक्र, यह काल और तेज का प्रतीक है। ये निरंतर गतिमान है, जो दुष्टों का संहार और धर्म की रक्षा करता है। ये भक्त के मन के विकारों को काटने का अमोघ अस्त्र है। 3 कौमोद की गदा, ये बुद्धि और प्राण शक्ति का प्रतीक है। ये भौतिक प्रलोभनों का दमन करती है और जीव को ईश्वर के चरणों की ओर स्थिर करती है। 4 पद्म कमल, यह शांति, सौंदर्य और मुक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि संसार रूपी जल में रहकर भी कीचड़ से अछूता कैसे रहा जाए। आभूषण और श्रृंगार। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि चमकती है, जो समस्त जगत की चेतना का सार है। उन्होंने वनमाला धारण की है, जो नश्वर प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। उनके मस्तक पर जड़ाऊ मुकुट और कानों में मकराकृत कुंडल वैकुंठ की आभा को द्विगुणित करते हैं। भक्ति मार्ग से वैकुंठ, शरणागति और अनन्य प्रेम। वैकुंठ की प्राप्ति कठिन योग या तपस्या से उतनी सुलभ नहीं है, जितनी कि सहज और अनन्य भक्ति से। अनन्य प्रेम, भक्ति की पराकाष्ठा। अनन्य भक्ति वो है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई तीसरा न हो। वैकुंठ जाने वाली आत्मा मुक्ति की इच्छा भी नहीं करती, वह केवल नारायण की प्रसन्नता चाहती है। नवधा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इन माध्यमों से भक्त का हृदय कांच की तरह साफ हो जाता है, जिसमें नारायण का प्रतिबिंब उतर आता है। वैकुंठ प्राप्ति का फल। जब जीव माया के पर्दे को फाड़कर वैकुंठ पहुंचता है, तो वो पुनः लौटकर नहीं आता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां वो भगवान के साथ सायुज्य, सालोक्य या सारूप्य मुक्ति का आनंद लेता है। वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और त्रितापों, दैविक, दैहिक, भौतिक कष्ट से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। नारायण का स्वरूप ध्यान करने योग्य है और उनका मार्ग प्रेम करने योग्य। वैकुंठ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वो गंतव्य है जहां पहुंचकर आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है। यदि इस आध्यात्मिक यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है और आप भी सनातन धर्म के इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप गुप्त दान के माध्यम से हमें सहयोग कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग धर्म की इस मशाल को और अधिक प्रज्वलित रखने में सहायक होगा।